वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब यहाँ तक आज द्वारा फिर रिपीट किया। अगर अभी भी किसी को जो अब तक बताया है, देखिए फिर पूछ रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया हो खुल के पूछिएगा। हनुमान जी नाटक में पास हो गए, भगवान राम ने गले लगा लिया। हम रोज मंदिर जाते हैं, हमें भगवान गले नहीं लगा रहे। हम जिसके गले लगते हैं उसमें भगवान नहीं देख पाते। हम तो ये देख पाते हैं ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है। ये हम लोग, क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं है। सोचिए, जिसका आप आलिंगन कर रहे हो, अगर उसमें आपने परमात्मा को नहीं देखा तो फिर तो शरीर का आलिंगन हो रहा है। अज्ञान का नाटक हो रहा है, प्रेम नहीं है, धोखा है। और सबसे पूछ रहा हूं, अभी भी किसी को समझ नहीं आता तो पूछ लीजिए। अब देखिएगा, क्षत्रिय कब बने हनुमान जी? ये ब्राह्मण की चर्चा कल भी बताई, आज भी बताई। और आप सब लोग ब्राह्मण कब होगे? जब ये जान जाओगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा सब में देखता है। गोपियां थी ब्राह्मण, लोग कहते हैं अहीर जाति की थी। अबे भैया, वो जो मिट्टी की जाति अहीर जाति की थी, वो सब ब्रह्म को जानने वाली थी। जित देखऊं तित श्याममयी है, उन्हें सब में उनका कृष्ण नजर आता था। वो थी असली ब्राह्मण। पुनः आवश्यकता पड़ने पर हनुमान जी क्षत्रिय वर्ण भी स्वीकार कर लेते हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? शस्त्र उठा लेना। युद्ध करने में भी उन्होंने संकोच नहीं होता। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौन है? अब ध्यान से सुनिएगा। और आप हम लोगों में ब्राह्मण जाति वाले भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, और शूद्र सब हैं। हनुमान जी तो पूछा तुलसीदास जी से, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौन? उन्होंने कहा वैसे तो एक से एक बढ़कर क्षत्रिय योद्धा हैं, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय वो पवन को पूत रजपूत रजो। क्या मतलब? सबसे बड़ा राजपूत तो पवन का पुत्र है। सबसे बड़ा राजपूत क्षत्रिय पवन का पुत्र है। उसमें जैसा क्षत्रियत्व वैसा किसी में नहीं। फिर हनुमान जी की तारीफ आई। आप बताइए, जो क्षत्रिय आपकी रक्षा करे, आपकी सेवा करे, और ये डींग हाके कि मैंने ये किया, मैंने किया, वो क्षत्रिय नहीं है। पवन, कोई है संसार में जो बिना पवन के रह सकता हो? पवन सबकी सेवा करता है। कभी आपको पवन ने नोटिस दिया, चार्जेस लिए, आपने पवन देवता की पूजा की? आप सोच के देखो, ये असली क्षत्रिय है। तो पवन को पूत रजपूत रुजो, सबसे बड़ा राजपूत पवन का पुत्र। उसमें जैसा क्षत्रियत्व वैसा किसी में नहीं। और वैश्यत्व भी देखिएगा,
अब आप सोचिएगा कि हनुमान जी से बड़ा व्यापारी कौन, यानी उनसे ज्यादा धन कमाने वाला कौन। वैश्यत्व में भी, व्यापारियों में भी, अब मैंने आपको भी बता के चुका हूं, ये वो करेंसी इकट्ठी करना जो इस जन्म से आगे नहीं जाएगी, इस देश से दूसरे देश में नहीं चलेगी, वो करेंसी नहीं है, वो आपका वैश्य होना नहीं है। धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए, जिसके पास प्रेम धन है वो ही व्यापारी है, वही सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हनुमान जी का वैश्यत्व फैला हुआ है, वैसा दूसरे किसी बनिए के पास नहीं, किसी व्यापारी के पास नहीं जैसा हनुमान जी के पास। वैश्य अर्थात जो अधिक से अधिक ऋण देकर ब्याज कमाते हो, अपना धन बढ़ाए। अब ध्यान दीजिएगा, व्यापारी किसे कहते हैं? जो धन बढ़ाए। हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पिताजी ने 50 करोड़ कमाए, हम 500 करोड़ कमा के दिखाएंगे, और हम अपने बेटों को इस काबिल बनाएंगे वो 5000 करोड़ कमा के दिखाएंगे। यानी मूर्ख मूर्खी पैदा कर रहा है। बुरा मत मानिए, मैं बहुत कटु शब्द बोलता हूं। मूर्ख मूर्खी पैदा करता है, अज्ञानी अज्ञानी ही पैदा करता है, क्योंकि तुम्हें धन का पता नहीं। अब हनुमान जी से समझ लीजिएगा, हनुमान जी जैसा धन कमाने वाला कोई नहीं। हनुमान जी ने तो भगवान को ऋणी बना लिया। बताइए क्या मतलब? भगवान उसके ऋणी हो गए, ब्याज देने वाले हो गए। ऋणिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान, ये दोहावली में 111वां दोहा है तुलसीदास जी का। ऋणिया राजा राम, भगवान राम ऋणी हो गए, और धनिक भये हनुमान। अब आप सोचिएगा, आप ऐसे धनवान हैं क्या? नहीं, ऐसे धनवान तो नहीं है। फिर काहे के धनवान हैं? फिर काहे के धनवान हैं? अरे कितनी बार बता चुका, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए। तो रामायण में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हनुमान जी, नोट करो, भूलना नहीं। अगर इस चीज को जानकर भगवत प्राप्ति, सीता की खोज, शांति की खोज, लंका में सीता कहाँ है, आज जिसने प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन क्यों, मैं अभी इसलिए नहीं देना चाहता कि आपको खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे और समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हनुमान जी, सर्वश्रेष्ठ वैश्य हनुमान जी, कमाल है। यानी पशु जाति में आके ब्राह्मण वो बन गए, क्षत्रिय वो बन गए, व्यापारी वो बन गए, भगवान राम को ऋणी बना लिया। बताइए, अन्य वैश्यों ने तो अपने धन का विस्तार संसार में किया, किंतु यहां तो भगवान राम कहते हैं, देव को ना कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। क्या कहते हैं भगवान विनय पत्रिका में? हनुमान जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं हनुमान जी, तुम्हारा ऋण चुकाने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम जैसा बनिया, तुम जैसा धनी, बस लिखवा लो, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। मैं सोचता हूं ये कहां से हनुमान जी में गुण आए। सोच के देखो, बिना आत्मज्ञान के गुण नहीं आते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था गोपियों से, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, अनंत जन्मों तक मैं कितने भी अवतार लूं,
हे गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और आप और हम लोग ये 4 पैसे इकट्ठे करके अपने आप को धनवान समझ रहे हैं। तो आप लोगों को भगवान के, हनुमान जी के, मैंने चारों वर्णों के बारे में, आप कहोगे भी तो 3 के बारे में बताया है। ब्राह्मण बता दिया, क्षत्रिय बता दिया और वैश्य बता दिया। मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा लगा? जब ब्राह्मण बने और जब वो बनिया बने। यानी भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, तुम लिखवा लो, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार सकता। भगवान राम कहते हैं तुम्हारा ऋण चुकाने की शक्ति मुझ में नहीं, तुम धनी हो, बस लिखवा लो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब बताओ, अगर धनवंता बनना है, अगर भगवान को ऋणी बनाना है, तो ये मौका आप हम सब लोगों को मिला है। अब और ध्यान से सुनिएगा, शूद्र की बातें। हनुमान जी स्वयं भगवान ही धनी स्वीकार करते हों, उससे बढ़कर वैश्य धर्म की सार्थकता और क्या हो सकती है। शूद्र धर्म किसे कहते हैं? शूद्र माने सेवा करने वाला। शूद्र धर्म तो सेवा धर्म का पर्यायवाची है। सेवा को धर्म कहा जाता है। और भक्ति का जो अर्थ है भजन, ये भी भज सेवायाम धातु से बनता है। सेवा ही भजन है। अब आप सोचिएगा, आप लोग जब सेवा करते हो, बच्चे की पोटी धोते हो, आप बता छोटे से बच्चे को क्या पता कौन धो रहा है? ये सेवा आप तो करते हो स्वार्थ में, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान मान के मुर्दे की सेवा नहीं करते। मुर्दे की कोई पोटी नहीं पहुंचता। जब तक उसमें आत्मा है, परमात्मा है, तभी तक उसकी सेवा की जा सकती है। और यही भजन है, सेवा ही परम भजन है। कहते ना, भजन वो भज सेवायाम धातु से बनता है, सेवा ही भजन है। इसीलिए मैं आप लोगों से रोज जब निवेदन करता हूं ना, कोई भजन की सेवा कीजिए, तो सबसे ज़्यादा या तो बाई जी तैयार होती हैं या राजकुमार जी तैयार होते हैं, बाकी सब बगले झाँकते रहते हैं। यानी सेवा में भी पैसा खर्च होता है। आज समझ लीजिएगा, भजन सुनाने में तो मज़ा जब है आप कहो आज मैं सुनाऊंगा, आज मैं सुनाऊंगा, आज मैं सुझाऊंगा, तब मालूम पड़ेगा आप सेवा में कितने तत्पर रहते हो। अब ये चारों चीज़ आपको बता दी, यानी हनुमान जी से बड़ा शूद्र भी कोई नहीं, सेवा कोई नहीं, ये चारों चीज़ें उनमें हैं। अब हनुमान जी के चरित्र में संकेत मानो क्या, आप हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उसमें क्या संकेत है? अगर किसी को भी भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संकेत मानो ये ब्राह्मणत्व की सार्थकता ईश्वर को पहचान लेने में। ब्राह्मण कौन? नोट करते जाओ। ब्राह्मण कौन? जो भगवान को पहचान ले, वो ब्राह्मण है। ये जाति के ब्राह्मण को मैं तो ब्राह्मण नहीं मानता, मैं अपनी बता रहा हूं। मैं शरीर की जाति को ब्राह्मण नहीं मानता। जो ईश्वर को पहचान ले। क्षत्रिय की सार्थकता किसमें? क्षत्रियत्व की सार्थकता राक्षसों से, दुर्गुण दुर्विचारों से युद्ध करने में है। अब आप कहोगे हमें तो किसी से लड़ने का मौका नहीं मिल रहा। अरे आपके अंदर ही राक्षस बैठे हुए हैं। ये काम क्रोध लोभ क्या हैं?
ये ममता मोह आसक्ति क्या है, ये ईर्ष्या राग द्वेष क्या है, ये शत्रु नहीं है। आप क्षत्रिय बन के इनसे लड़िए, यही तो आपके शत्रु हैं, आप क्षत्रिय बन जाओगे। ये मत कहना अब हम तलवार उठा के किसी की गर्दन काटने जाएंगे। आपके अंदर ही राक्षस पैदा है, आपके अंदर ही राक्षस रहते हैं हम सब में, हम उनसे लड़ें। तो क्षत्रियत्व की सार्थकता कहाँ पर आती है? दुर्गुण दुर्विचारों से युद्ध करने में है। सबसे बड़ा व्यापारी कौन, सबसे बड़ा धन कमाने वाला कौन? वैश्यत्व की सार्थकता कब? हनुमान जी से सीख लो, जो भगवान को ऋणी बना ले। गोपियों ने बना लिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, कमाल है, हद हो गई। यानी भगवान कैसे ऋणी? गोपियां माखन के लोंदे पर रिझा के नचा रही हैं। हनुमान जी के राम ऋणी, आप और हम लोग बताइएगा, हम क्या कहते हैं? हमने उसे 5,000 उधार दे रखे हैं, हमने उसे 50,000 उधार दे रखे हैं, हमने उसे 10 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। हम ये समझ रहे हमने धन कमा लिया है। तो हनुमान जी से चारों चीज सीखिए। ब्राह्मण कौन? जो ईश्वर को पहचान ले वो ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन? जो अपने मन में रहने वाले राक्षसों से युद्ध कर ले, उनको समाप्त कर दे, दुर्विचारों को मिटा दे, वही सबसे बड़ा क्षत्रिय है। और व्यापारी कौन? धनवंता कौन? सबसे बड़ा व्यापारी जो राम को कृष्ण को ऋणी बना ले। और शूद्रत्व, सबसे बड़ा जमादार कौन? ध्यान से सुनिएगा, भगवान की तथा भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करने में है। जो सबकी सेवा उनमें भगवान मान के करे, उससे बड़ा सेवा कोई नहीं संसार में। यही बातें गीता में भी हैं, लेकिन आप और हम लोग श्लोक रट लेते हैं, अर्थ रट लेते हैं, भावार्थ तक जाते ही नहीं, उस भाव तक डूबने का प्रयत्न ही नहीं करते। अब आप लोगों में अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि ब्राह्मण कौन? जो ईश्वर को पहचान लेने में ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन? जो अपने मन के राक्षसों से युद्ध कर ले, उन्हें समाप्त कर दे, अपने मन के दुर्विचारों को मिटा दे। और सबसे बड़ा व्यापारी वो जो भगवान को ऋणी बना ले। और सबसे बड़ा सेवक वो जो सब में भगवान देख कर के सेवा करे। उससे बड़ा शूद्र सेवक कोई नहीं होता। अब आप बताइएगा, हनुमान जी में ये चारों गुण हैं, चारों गुण हैं। अब आप कहेंगे, आप तो कहते उनमें एक गुण और फालतू है। हाँ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज अगर चारों में समझने में, देखिए मैं फिर पूछ रहा हूँ, कल जब पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, भाई इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन। अगर आपको ये ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए आप भक्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, भगवत प्राप्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। सेवा करने में मनुष्य बुद्धि में से या स्वार्थ बुद्धि से नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग मनुष्य बुद्धि से सेवा नहीं, आत्म बुद्धि से। क्योंकि मनुष्य में तो स्वार्थ बुद्धि है। साक्षात भगवत बुद्धि से सेवा वास्तव में शूद्र धर्म की सार्थकता है। आप अपने को भगवान का अंश मान के सब में भगवान देख करके सेवा करते हो, तो ना तो वो स्वार्थ बुद्धि है
और ना ही उसके अंदर मनुष्य बुद्धि है। ये चारों प्रकार के वर्ण धर्म हनुमान जी के चरित्र में विविध प्रसंगों में दिखाई देते हैं। कथा सुनना हो तो भगवान राम हनुमान से कथा भी सुन लेते हैं, बताइएगा। यानी कथा सुनना हो, भगवान राम हनुमान जी से कथा भी सुन लेते हैं। सेवक की आवश्यकता हो तो उससे चरण भी दबवा लेते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर ये चारों लक्षण आप में आ गए तो भक्ति के मार्ग पर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। आप सबके अंदर ये प्रगाढ़ता आ जाएगी। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा कल करूँगा। भाई जी कुछ पूछना चाह रही थी, भजन सुनाना चाहती हैं? सुनाइए। आज देखिए 2-2 भक्त तैयार हैं, हमें खुशी है। राजकुमार जी आप कल सुना दीजिएगा, भाई जी से सुन लेते हैं। सुनाइए भाई जी। यमुना तीरे बज रही बांसुरी, यमुना तीरे मोरा मनवा धरे नदी, बज रही बांसुरी, यमुना तीरे मोरे लाडो कन्हैया, लाडी मोरे लाडो कन्हैया, लाडो यमुना बज रही बांसुरी, यमुना तीरे मोर मुकुट गलन कांचन सोहे, मोर मुकुट गलन कांचन सोहे, कुंडल झल बज रही बांसुरी, मीरा तेरे प्रभु, मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर चरण कमल पर बज रही बांसुरी,
पूरा मनवा भरे नारी भज रही बांसुरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सभी को राधे राधे भैया सबको राधे 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 जी राधे 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 सबको राधे राधे जी राधे राधे।